हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अफबाऊ का नियम। देखिए, अफबाऊ का नियम क्या होता है। परमाणु उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव निम्न ऊर्जा वाले उपकोषों से उच्च ऊर्जा वाले उपकोषों की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए कि निम्न ऊर्जा स्तर से लेकर और उच्च ऊर्जा स्तर के उपकोषों की तरफ उसको भरते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसके नीचे एक एग्जाम्पल आपके सामने है। 12 आपको दिख रहा होगा। पहले छोटी गिनती को लेते हैं। पहले 12 को देखिए। 12 के सामने देखिए 1s2 यानी यस ऑर्बिटल में सबसे पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया। उसके बाद देखिए 2s2 यानी कि फिर यस ऑर्बिटल में फिर हमने उसको फिलअप किया। उसके बाद है 2p6 यानी कि उसके बाद p ऑर्बिटल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और लास्ट में हमने 3s2 यानी कि हमने लास्ट में 3s2 में फिलअप किया। इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके ऊपर देखिए 28 यानी 28, उसको देखिए कैसे भरा गया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 इस तरह से हमने फिलअप किया है। और 36 यानी कि 36 को देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p2 इस तरह से फिलअप किया गया है। तो आप इस क्रम को ऐसे समझ लीजिए। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आगे किया जाएगा और इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं तो उसको भी बताया जाएगा। जो ऊर्जा का क्रम है यह क्रम बदलेगा नहीं। जिस क्रम में ये लिखा गया है बिल्कुल सेम इसी क्रम में हम ऊर्जा का भराव करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का भराव करेंगे। जैसे अब 28 है, अगर 26 हो जाएगा तो आप 26 को बना सकते हैं। 22 हो जाएगा 22 को बना सकते हैं। यहाँ 36 बताया गया तो आपके पास अगर 31 हो जाएगा तो 31 को आप बना सकते हैं। ये क्रम ऐसे चलेगा, लास्ट में से इलेक्ट्रॉन घटाते जाइएगा और वो फिलअप हो जाएगा। जैसे 3d10 है, इसमें मान लीजिए कि 36 की जगह पे अगर मान लीजिए 5 कम होता तो 2 यहाँ से निकल गया, 3 इसमें निकल गया, 3d7 हो जाएगा। तो क्रम ये नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 2p6 को गायब कर देंगे, ये बंद कर लेंगे, बाकी लिख देंगे। ये कभी भी गलत हो सकता है। तो इस तरह से अफबाऊ का नियम आप समझ गए होंगे, हमें आशा है। और इसके पिछले क्लासेज को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप रिवाइज कर लीजिए। और केमिस्ट्री अभी ज़्यादा क्लासेज हुई नहीं है तो डेली आप क्लासेज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे को शेयर भी करिए वीडियो, जिससे आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके नीचे मैसेज कर दिया करिए और उससे आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, अफबाऊ के नियम को समझने के लिए आपके सामने एक फिगर है। इसका इच्छा करें स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अदरवाइज इसका फिगर आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और इसको ठीक से समझ सकते हैं। आप देखिए एरो के निशान को फॉलो करिएगा कि कैसे कैसे उसको आगे बढ़ना है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1s पहले 1s में भराएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा सकता है ये सब ऑर्बिटल में। उसके आगे देखिए यहाँ से ऐसे टर्न करके फिर आया 2s। उसके बाद देखिए यहाँ से टर्न हो गया और ये टर्न होके ऐसे ऊपर से आया यहाँ पे 2p, यानी कि 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके नीचे देखिए 3s आया, यानी कि s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर देखिए ये यहाँ से बैक हो गया, फिर इसके नीचे से आया ये 3p, यानी उसके बाद 3p में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे। उसके नीचे 4s में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे। फिर ये टर्न होके ऊपर चला गया। उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ 3d में आया, यानी अब 3d में इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। और 3d में आप जान रहे हैं कि d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद देखिए यहाँ पर आया 4p, ये 4p है। p में फिर वही, जैसे यहाँ 3p में 6 इलेक्ट्रॉन बताया गया वैसे p में यहाँ फिर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5s है। उसके नीचे से फिर यहाँ से मूव होके ऊपर गया, फिर यहाँ 4d आया। 4d के बाद 5p, 5 के बाद 6s, 6s के बाद फिर यहाँ टर्न होके आया 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s। उसके बाद फिर टर्न होके यहाँ से आया 5f, 6d, 7p। इस तरह से इस फिगर के बेसिस पे
आपको याद करने में आसानी होगी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे किस स्टेप में भरेंगे। तो इसमें जो क्रम बना उस क्रम के आधार पर आप इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों को आप याद कर लीजिए। और जैसे मान लीजिए कि 76 अगर कह दिया जाए तो 76 भरने में आपको यही स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको फिलअप करने हो उसका जो क्रम है ये क्रम बदलेगा नहीं, वो क्रम निश्चित है, उस क्रम को आप बदल नहीं सकते हैं। तो देखिए ये क्रम कुछ ऐसे है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। इस तरह से आप इस क्रम को याद करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बट ये जो टेबल बनाना आ गया तो आपको ये आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं बिना गलती के। ठीक है, तो इसको अहबाउ के नियम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इस टेबल को ज़रूर बना लीजिएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर से बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।